ये कहानी दो ऐसे लड़कों की है जिन्हें 100 से 200 लोग मिलके पीट पीट के मार देते हैं। उनकी गलती ये थी कि वो लोग सिर्फ उस जगह घूमने जाते हैं। मैं जब इस केस की रिसर्च कर रहा था तो मुझे उन दोनों की लास्ट वीडियो मिलती है जिसमें वो दोनों उन सभी लोगों से जान की भीख मांग रहे थे। उनकी उस वीडियो को देखकर एक पल के लिए मेरी भी रूह कांप उठी थी। ये कहानी है असम के गुवाहाटी में रहने वाले नीलोत्पल दास और अभिजीत नाथ नाम के दो दोस्तों की। 8 जून 2018 नीलोत्पल दास और अभिजीत नाथ नाम के दो दोस्त अपनी एसयूवी कार में गुवाहाटी से कार्बी आंगलोंग घूमने आते हैं। दोनों में नीलोत्पल दास एक साउंड इंजीनियर था और 5 साल से मुंबई में रह रहा था। उसने अपने स्कूल टाइम से कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखा था। उसका सपना था कि वो असम की म्यूजिक कल्चर को पूरे दुनिया में फैलाए। उसके गुवाहाटी आने का मकसद भी म्यूजिक ही था, क्योंकि उसे किसी ऐसे जगह जाना था जहां पर वो नेचर्स के साउंड्स को रिकॉर्ड कर सके। और दूसरी तरफ अभिजीत नाथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और गुवाहाटी के 6 माइल्स में रहता था। नीलोत्पल दास को नेचर की साउंड रिकॉर्ड करनी थी, इसलिए अभिजीत नाथ उसे बताता है हमें असम के कार्बी आंगलोंग में जाना चाहिए, क्योंकि असम का कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट अपने सुंदर नेचर के लिए जाना जाता है। अभिजीत की ये बात सुन के नीलोत्पल दास अभिजीत के साथ कार्बी आंगलोंग जाने का प्लान बनाता है। इस प्लान के बारे में जानने के बाद अभिजीत नाथ के पिता अजीत कुमार नाथ उन्हें मना करते हैं कि वो लोग कार्बी आंगलोंग मत जाएं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के कई जगह से हिंसा होने की खबर आ रही थी। पर वो दोनों उनकी बात बिना सुने सुबह के करीब 10 बजे गुवाहाटी से अपनी एसयूवी कार लेकर कार्बी आंगलोंग के लिए निकलते हैं। उसी दिन शाम के करीब 4 बजे वो लोग कार्बी आंगलोंग के डोकमोका सिटी के पास एक नदी के किनारे रिकॉर्डिंग का सामान निकाल के नेचर के साउंड्स को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। और वहाँ पे उन्हें कुछ लोग नोटिस करते हैं। उस समय कार्बी आंगलोंग में एक फेक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था कि कुछ अनजान लोग बच्चों को पकड़ के उठाकर ले जा रहे हैं और उनके ऑर्गन्स को निकाल के बेच रहे हैं। उन दोनों में नीलोत्पल दास का लुक काफ़ी अलग था। उसके शरीर पे टैटू वगैरह थे और उसके बाल काफ़ी लंबे थे। उसने अपने बालों पर ड्रेडलॉक करवाया था, इसलिए उन लोगों को लगा शायद वो दोनों ही बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं। वो लोग और भी कई लोगों को बुलाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर 100 से 200 लोगों की भीड़ जमा हो जाता है और वो सभी लोग नीलोत्पल दास और अभिजीत नाथ के ऊपर बच्चा चोर समझ के हमला कर देते हैं और उनके कार को तोड़ने लग जाते हैं। वो दोनों लोगों को बताते हैं कि हम लोग बच्चा चोर नहीं है, हम सिर्फ यहाँ घूमने आए थे। लेकिन उन दोनों की कोई भी बात नहीं सुना जाता है और 100 से 200 लोग उन दोनों को बेरहमी से पीटने लग जाते हैं। उसी रात करीब 8 बजे अभिजीत नाथ की गर्लफ्रेंड उसके नंबर पर कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल अभिजीत नहीं उठाता है, बल्कि एक दूसरा आदमी उठाता है और वो बताता है हमने इन दोनों को मार दिया है। ये बात सुन के उसकी गर्लफ्रेंड अभिजीत के पिता अजीत कुमार नाथ को कॉल करती है और उन्हें हर बात बताती है। अजीत कुमार नाथ तुरंत गुवाहाटी पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और उन्हें इस घटना की इंफॉर्मेशन देते हैं। पुलिस वाले तुरंत कार्बी आंगलोंग पुलिस स्टेशन को ये पता लगाने को कहती है आखिर उन दोनों के साथ क्या हुआ है। और कुछ देर बाद कार्बी आंगलोंग पुलिस स्टेशन से उन्हें बताया जाता है उन दोनों की कार्बी आंगलोंग के डोकमोका सिटी के पास एक्सीडेंट हुआ है। इस घटना के अगले ही दिन व्हाट्सएप में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट होता है जिसमें देखा जाता है वो दोनों खून में लथपथ लोगों से कह रहे थे कि हम बेकसूर हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। वो दोनों जान की भीख मांग रहे थे, पर उन दोनों की कोई भी बात बिना सुने बेरहमी से मार रहे थे। इस वीडियो के बाहर आने के बाद लोगों ने उन दोनों को इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किए और प्रशासन के ऊपर कई सवाल उठाए गए। हालांकि इस केस में पुलिस वाले 47 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, पर क्या सच में उन दोनों को इंसाफ मिला? जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे देश में आज भी कई जगह ऐसे केसेस देखे जाते हैं। दिस इज़ इट। आज के लिए
इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।